बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी जातियों को बराबरी का हक दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। शुरू में यह 10 वर्ष के लिए तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे बार बार बढ़ाया जाता रहा है। तब से लेकर आज तक भारत में आरक्षण हमेशा विवाद का केंद्र बना रहता है। सामान्य वर्ग आरक्षण का विरोध करता है तो पिछड़ी जातियां इसे अपना अधिकार भी मानती हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसी आरक्षण की वजह से शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या अमेरिका में भी लोगों को आरक्षण दिया जाता है? क्या वहां भी आरक्षण से नौकरी मिलती है? आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि अमेरिका दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। यही नहीं, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे संपन्न देश भी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में भी लोगों को आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पढ़ाई और अन्य सरकारी सेवाओं में भारत की तरह लोगों को आरक्षण देने का नियम है। हालांकि अमेरिका में आरक्षण का प्रारूप थोड़ा अलग है। यहाँ आरक्षण को अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। विशेष बात तो यह है कि यहाँ जातीय आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि नस्लीय रूप से भेदभाव झेलने वाले अश्वेत लोगों को बराबर के मौके देने के लिए यहाँ आरक्षण दिया जाता है। सरकारी सेवाओं के अलावा अमेरिका के मीडिया और फिल्मी क्षेत्र में काम कर रहे अश्वेत कलाकारों को भी आरक्षण दिया जाता है। दरअसल जिस तरह से भारत में छोटी जातियों के साथ उच्च जातियों के लोग भेदभाव करते हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोग भेदभाव करते हैं। दरअसल अश्वेत लोगों का रंग काला होता है, जिनसे श्वेत यानी गोरे रंग वाले अमेरिकी भेदभाव करते हैं। इसको लेकर अमेरिका में कई बार हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। पूर्व में अमेरिका में मतदान का अधिकार केवल संपत्ति और प्रतिष्ठा लोगों तक ही सीमित था। अश्वेत लोगों के पास संपत्ति और प्रतिष्ठा नहीं था, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम के द्वारा अश्वेत लोगों को पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारिक रूप से पूर्ण मताधिकार दिया गया। हालांकि अभी भी यहाँ अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। इन भेदभावों को देखते हुए अमेरिका में अश्वेत लोगों को आरक्षण दिया जाता है। यहाँ नस्लीय भेदभाव झेल चुके अश्वेत लोगों को अलग अलग जगहों पर समाज में बराबर की भागीदारी के लिए आरक्षण दिया जाता है। लेकिन यहाँ सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। जो लोग किसी नौकरी को पाने के लिए अप्लाई करते हैं, उसका टेस्ट देते हैं और बाकी के ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लोगों को नौकरियां मिलती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।